हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया राजमोहन वाइफ की समरी को। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे आने वाले क्वेश्चंस को। तो ये ब्लॉक 3 का टॉपिक है MEG 10 का। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था वो हमने देखा प्रीवियस वीडियो में। तो ये इसमें जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे राजमोहन वाइफ के कैरेक्टराइजेशन के बारे में, उसके थीम के बारे में, और हम लोग डिस्कस करेंगे जो मैरिज है, जो कॉन्सेप्ट और जो ट्रीटमेंट मैरिज का है बंकिम चंद्र चटर्जी का इस नावल में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे 19th सेंचुरी कल्चर जो इंडिया में उस टाइम पे था, तो उसको किस तरीके से बंकिम चंद्र चटर्जी ने राजमोहन वाइफ में डिपिक्टेड करने की कोशिश की है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मातंगिनी के कैरेक्टर से। तो ये जो मातंगिनी का कैरेक्टर है ये शुरू में काफ़ी वीक एंड टिमिड एंड हेल्पलेस दिखाया गया है, क्योंकि जब कनक के साथ पानी भरने के लिए जाना होता है मातंगिनी को, तो पहले वो कन्विंस नहीं होती है, बाद में वो काफ़ी डरती है अपने हस्बैंड के रिएक्शन से। बाद में कनक के प्रेशर करने पे वो पानी भरने के लिए चली जाती है। फिर जब वापस आती है और उसका हस्बैंड उसे बहुत ज़्यादा डांट फटकार लगाता है, तो मातंगिनी खड़े खड़े ही आंसू जो है कि बहाना शुरू कर देती है और वो कुछ बोलती नहीं है। तो यहाँ पे उसका जो ये हेल्पलेस सा कैरेक्टर है वो दिखाया गया है। अब बाद में हमें पता चलता है कि मातंगिनी की ब्यूटी का जिस प्रकार से यहाँ पे प्रेज़ किया गया है, इससे हमें पता चलता है कि जो मातंगिनी है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे मातंगिनी की इस ब्यूटी को इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कि उसको किसी डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, वो बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन है। और यहाँ पे मातंगिनी के इस कैरेक्टर और इस ब्यूटी से ये रिप्रेजेंट किया गया है कि जो उस टाइम का जो इंडिया है वो कैसा है। तो मातंगिनी का कैरेक्टर पूरी तरीके से इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। मातंगिनी का कैरेक्टर अडेप्टेबल है जैसे कि इंडिया है, क्योंकि जब इंडिया में भी जो बहुत सारे धर्म हैं, कल्चर हैं, उसको इंडिया अडेप्ट करने की क्षमता रखती है। और मातंगिनी जो है वो भी अडेप्टेबल है, वो भी चीज़ों को अडेप्ट करती है और बाद में उसकी इस तरीके से उसके कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो ये इसकी अडेप्टेबिलिटी दिखाता है। तो कुछ हद तक जो वो बहुत ही टिपिकल है, टिपिकल का मतलब टिपिकल भी है और ट्रेडिशनल भी है, और कुछ हद तक मॉडर्न भी है। वो थोड़ा उसका पहनावा, उसका जो एक्शन है वो टिपिकल है, बाद में जो वो एक्शन लेती है वो थोड़ा मॉडर्न है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। लेकिन वो जो मिडनाइट में घर से निकलकर बिना किसी को बताए, बिना किसी डर के रिस्क लेते हुए अपने करेज को शो करती है और जाती है प्लान बताने के लिए माधव के पास, तो यहाँ भी हमें पता चलता है कि उसका जो एक्शन है वो है तो टिपिकल, लेकिन जो उसका एक्शन है वो कहीं ना कहीं उसके स्ट्रॉन्ग नेचर को शो करता है, उसके एडवेंचरस नेचर को शो करता है कि वो किस तरीके के एक एडवेंचरस स्पिरिट है और वो पूरी तरीके से वीक नहीं है। जब वो अपने हस्बैंड का घर छोड़कर कनक के घर चली जाती है, ये भी उसकी एक न्यू अडेप्टिंग बिहेवियर को शो करता है, क्योंकि वो अब अपने हस्बैंड का खड़े खड़े बात सुन के आंसू नहीं बहाती है, बल्कि वहाँ से खुद को, मतलब वहाँ से उस सिनेरियो से खुद को निकाल करके बल्कि अपने किसी पड़ोस के घर में जाना ज़्यादा बेटर समझती है। वहाँ खड़े होकर के डांट सुनने से अच्छा है कि वो वहाँ से चली जाए। मातंगिनी का जो डिस्क्रिप्शन है वो कुछ हद तक टिपिकल तो है, वीक तो है, लेकिन वो पूरी तरीके से वीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि जब मातंगिनी मिडनाइट में निकलकर बिना किसी डर के रिस्क लेते हुए चली जाती है माधव को बताने प्लान के बारे में, तो उसका जो ये करेज है ये शो होता है, और उसकी जो एडवेंचरस स्पिरिट है और उसकी जो सोच कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो डिसीज़न लेने के लिए एबल है। तो डिसीजन लेने का जो एबिलिटी है वो यहाँ पे शो करता है कि वो किस तरीके की एडवेंचरस स्पिरिट है, पूरी तरीके से वीक नहीं है। जब वो अपने हस्बैंड का घर छोड़कर चली जाती है कि तो यहाँ पे उसका न्यू अडेप्टिंग बिहेवियर शो करता है कि किस तरीके से वो वहाँ पे खड़ी होकर सिर्फ आंसू नहीं बहाती है पिछले टाइम के तरह, बल्कि वहाँ से हट जाना वहाँ ज़्यादा अच्छा समझती है। तो ये जो हर प्लॉट है इस नावल का, वो हर प्लॉट ये मातंगिनी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। अगर किसी भी प्लॉट में से मातंगिनी को निकाल दिया जाए, उसके नाम को निकाल दिया जाए, तो उस प्लॉट का कोई मीनिंग बचता नहीं है और उस प्लॉट को आगे बढ़ाना जो है मुश्किल हो जाता है। उसके बाद एनर्जी जो है वो हमको टूटता हुआ नज़र आता है।
तो ये जो प्लॉट है वो आगे बढ़ता है मतंगिनी के काइनेटिक एनर्जी के साथ। यदि तो हमने बताया कि अगर उसको निकाल दिया जाए तो जो है कंसिस्टेंसी प्लॉट की वो टूट जाती है। जब आधी रात में माधव के बेडरूम में मतंगिनी जो है वो एंटर करने जाती है तो उसको थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मतंगिनी का जो सिविलाइज्ड नेचर है वो भी शो होता है। बंकिम ने मतंगिनी के थ्रू वुमेन की जो पर्सनालिटी है उस टाइम पे उसको दिखाने की कोशिश की है और डिस्क्राइब किया है कि किस प्रकार की वुमेन उस टाइम की हैं, और जो इथिक्स हैं जो पुराने टाइम से चले आ रहे हैं अभी भी वो वुमेन वहाँ पे उसको भी फॉलो करती हैं, और साथ ही साथ अडेप्टेबल बिहेवियर भी है वुमेन्स का उस टाइम पे, और वो मॉडर्न चीज़ों को भी जो है अडेप्ट कर रही हैं। बताया है कि वुमेन जो दोनों तरीके से पावरफुल है वो दोनों तरीके से शो कर सकती है अपनी पावर को। मतलब अगर वो चाहे तो वो एक वुमेन जो है वो एक वीक पर्सनालिटी है, लेकिन अगर वो चाहे तो वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, पावरफुल भी हो सकती है। वो खुद अपने सारे काम स्ट्रांगली कर सकती है, डिसीज़न मेकिंग है, डिसीज़न ले सकती है। तो ये दिखाया गया है जैसा कि मतंगिनी ने किया लास्ट तक, जबकि उसे जो है काफ़ी सप्रेस किया जाता है राजमोहन और माथुर के द्वारा। उसको परेशान भी किया जाता है, उसको डराया धमकाया भी जाता है। राजमोहन तो उसको मारने तक के लिए उतारू हो जाता है चाकू लेकर के, पर मतंगिनी जो है लास्ट तक इन सभी चीज़ों को झेलती है और अपनी जो स्पिरिट है उसको वीक नहीं पड़ने देती है। तो बंकिम चंद्र ने जो मतंगिनी का कैरेक्टर है इसको बहुत ही ब्रिलियंट मैनर में रिप्रेजेंट किया है और बताया है कि मतंगिनी का जो कैरेक्टर है वो किस प्रकार है, और उस टाइम पे जो कलकत्ता है वो भी कितना अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है, कितना ब्यूटीफुल है, और इंडिया का कैपिटल भी है। तो मतंगिनी को उन्होंने डिस्क्राइब भी किया है वहीं कलकत्ता में ही। मतंगिनी सिर्फ राजमोहन की वाइफ ही नहीं है बल्कि वो पर्सोनिफिकेशन है मॉडर्न इंडिया का। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जिस प्रकार से मतंगिनी जो है उसको बहुत सप्रेस किया जा रहा है और वो जिससे थोड़ा होप रखती है वहाँ भी उसको निराशा ही मिलती है। तो जो मतंगिनी है वो जिस प्रकार से माधव के पास जाती है और उसके सामने अपना जो लव है उसको कन्फेस करती है, तो यहाँ पे जबकि उसको पता था कि उसके लव के एक्सेप्टेंस के चांस जो है वो 10% ही है, 90% वो उसके फेलियर के चांस हैं, फिर भी वो वहाँ पे फाइट करती है, रिस्क लेती है और अपना कन्फेस करती है, जो कि बाद में डिनाई हो जाने के बाद उसको काफ़ी सॉरो, एंग्जाइटी एंड जो है सेपरेशन से उसको गुजरना पड़ता है। अब इस नॉवल में दो लोग हैं जो विलन का कैरेक्टर प्ले करते हैं। एक तो है माथुर, दूसरा है राजमोहन खुद। राजमोहन जो है वो भी लालच और जलन में पड़ के बहुत शक करता है, वायलेंस करता है अपनी वाइफ मतंगिनी के साथ में, तो वो मतंगिनी को मारने के लिए भी खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे ये दिखाता है कि वो भी जो है विलन के रोल में है। तो हम मतंगिनी को देखते हैं कि जो मतंगिनी स्ट्रॉन्ग तो है, स्ट्रॉन्ग स्पिरिट तो है, अडेप्टेबल तो है, लेकिन वो अपने हस्बैंड के ऑपरेशन के नीचे दबी हुई है, जबकि उसकी जो स्पिरिट है वो काफ़ी वाइटल भी है। यहाँ हमको देखने को मिलता है कि जो मतंगिनी है उसका जो पर्सोना ऐसा है कि हर कुछ करने में वो सक्षम है पर कर नहीं सकती सिर्फ अपने हस्बैंड की वजह से। तो यहाँ पे से हमको मैरिज का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलता है। अगर हम मैरिज की बात करें तो हम देखते हैं कि उसका हस्बैंड जो है उसको किस तरीके से उसके ऊपर बाउंड्रीज सेट करता है। तो एक्चुअली यहाँ पे हस्बैंड बाउंड्रीज सेट नहीं करता है। उस टाइम का जो पैट्रियार्कल सिस्टम है वो दिखाया गया है मैरिज के थ्रू कि मैरिज जो है पैट्रियार्कल सिस्टम में मैरिज कैसा होता है। तो क्योंकि किसी लड़की की शादी किसी लड़के के साथ कर दी जाती है, उसके बाद जो है लड़की के ऊपर बहुत सारी बाउंड्रीज सेट हो जाती हैं। वो तो बहुत चीज़ों को करने में सक्षम होती है लेकिन उसको करने के लिए वहाँ पे अलाउ नहीं होता है। तो जो मैरिज है वो इंडियन सोसाइटी में वुमेन को बाउंड करने का काम करती है, क्योंकि मतंगिनी जो है वो आवाज़ उठाने में सक्षम है लेकिन उठा नहीं पाती है, पानी भरने में सक्षम है लेकिन डरती है क्योंकि उसके हस्बैंड का जो रिएक्शन होगा उसके लिए वो डरती है, और रात में भी निकल सकती है लेकिन वो निकलने से पहले काफ़ी झिझकती है और डरती है। अब उसके अंदर जो है वो माधव के लिए लव है और माधव भी कहीं ना कहीं उसे लाइक करता है, पर दोनों मैरिज के बाउंड्रीज़ को पार नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो माधव है वो मतंगिनी के सिस्टर हेमांगिनी का हस्बैंड है, तो वो उसके साथ
धोखा नहीं कर सकता है। और जो मतंगिनी है वो लव तो करती है माधव को, लेकिन वो अपने हस्बैंड को भी धोखा नहीं दे सकती है। तो वो कन्फेस तो करती है, लेकिन जो ये माधव के द्वारा डिनाई कर देने पे यहाँ पे दिखाता है कि जो मैरिज की जो बाउंड्रीज़ है उसको वो पार नहीं कर सकते हैं, क्रॉस नहीं कर सकते हैं। जो माथुर है वो जब सोचता है कि मतंगिनी कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, पर जो राजमोहन है वो ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है वो जब दो लोगों को की शादी हो जाती है तो वहाँ पे फीलिंग और उनकी एबिलिटी से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, जिसे तोड़ना बहुत ज़्यादा कठिन है। और जो ओल्ड वुमेन है सुखीज की मदर, वो भी मतंगिनी को अपने साथ नहीं रख सकती है, क्योंकि जब उसका हस्बैंड राजमोहन उसे लेने आता है तो वो ओल्ड वुमेन न चाहते हुए भी उसको भेजने के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि वो वहाँ पे वो उसको रख नहीं सकती है, क्योंकि वो उसका हस्बैंड है। तो ये जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है ये भी यहाँ पे शो होता है। साथ ही साथ मैरिज का जो बाउंड्रीज़ है, मैरिज की जो पावर है, ये भी यहाँ पे शो होती है। अब हमें देखने को मिलता है कि ये जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जुड़ी होती है, क्योंकि किसी की शादी जब किसी के साथ हो जाती है तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, विमेन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक मैन पे आ जाती है, उसके हस्बैंड पे आ जाती है। तो ये हमको देखने को मिलता है अंकल राजगोपाल के द्वारा, जहाँ पे अंकल राजगोपाल जो है वो जब डेथ उसकी हो रही होती है तो वो अपनी वाइफ के लिए कितना केयर करता है, और अपने मरने के टाइम पे भी वो अपनी वाइफ के ही बारे में सोचता है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हैंड ओवर करता है माधव को, और कहता है कि तुम सारी प्रॉपर्टी ले लो लेकिन मेरी वाइफ का देखभाल अच्छे से करना। तो इस पे वो एक विल बनाता है, जो कि बाद में स्टोरी में पूरे जो है घटनाओं का कारण बनती है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये मैरिज के थ्रू शो होता है। तो मैरिज जो है वो कैपेसिटी की बाउंड्री सेट करती है, इमोशन की बाउंड्री सेट करती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो है उसको भी सेट करती है अकॉर्डिंग टू बंकिम चंद्र नॉवल राजमोहन्स वाइफ। और साथ ही साथ यहाँ पे हम एक चीज़ ये भी देखेंगे, ये जो टैबू है रिस्पॉन्सिबिलिटी की और कैपेसिटी की और इमोशन की, इन तीनों टैबूज़ को तोड़ती हुई मतंगिनी हमें नज़र आती है। जबकि शुरू में वो बहुत ही वीक होती है, बाद में वो क्या करती है कि वो कैपेसिटी की बाउंड्रीज़ को तोड़ देती है, और वो जाकर आधी रात को एडवेंचर करती है और वहाँ पे जाकर के माधव को सब कुछ बताती है। इमोशन की बाउंड्रीज़ वो तब तोड़ती है जब वो अपने लव को कन्फेस करती है माधव के सामने, और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बाउंड्री वो तब तोड़ती है जब वो अपने हस्बैंड को अरेस्ट करवाती है। मतलब कि वो ये भी नहीं सोचती है कि उसके हस्बैंड के अरेस्ट हो जाने के बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन निभाएगा, उसका देखभाल कौन करेगा, उसके पास कुछ बचेगा नहीं। तो ये सारी चीज़ों को वो तोड़ के आगे बढ़ती है। अब बात कर लेते हैं 19th सेंचुरी इंडियन सोसाइटी की। तो उस टाइम पे जो सोसाइटी थी उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इश्यूज़ हुआ करते थे सोसाइटी में, जो कि हमें मतंगिनी में जो कैरेक्टर्स हैं उनके थ्रू शो होता है। जहाँ पर हम मतंगिनी का एक ब्यूटीफुल एंड जो हेल्पिंग नेचर है वो देखते हैं, हेमांगिनी का भी हेल्पिंग नेचर है, और उसके हस्बैंड माधव का भी हेल्पिंग नेचर है। वो हम देखते हैं कि किस तरीके से वो लोग पॉजिटिव वाइब वाले इंसान हैं। जबकि हम लोग जो मतंगिनी का हस्बैंड है राजमोहन, उसका जो नेगेटिव वाइब्स देखते हैं कि वो किस तरीके का नेगेटिव पर्सन है, शक करता है, मारपीट करता है, ऑपरेशन करता है, इस तरीके की चीज़ें हैं। और फिर हम माथुर के थ्रू भी देखते हैं कि किस तरीके से माथुर नेगेटिव रोल प्ले करता है। उसके अंदर लालच है, उसके अंदर जलन है, इस तरीके की चीज़ें हैं। और साथ ही साथ उसकी 2 वाइफ है, वो फिर भी दूसरे की वाइफ पे नज़र डालता है, गंदी नज़र डालता है। और यहाँ पे ये भी दिखाता है कि जब उसके पास काफ़ी पैसा था तो वो किस तरीके से उन पैसों से ऐश करता है अपनी लाइफ को, और बाद में 2 शादियाँ कर लेता है जो बाद में उसके लिए काफ़ी बर्डन साबित होती हैं, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। ये जो नॉवल है ये सोसाइटी का एक क्लियर कट पिक्चर है 19th सेंचुरी की सोसाइटी का। अब यहाँ पे बंकिम चंद्र ने जो मनी है उसको मेजर रोल बताया हुआ है रिलेशनशिप के बीच में सेपरेशन का, क्योंकि जिस प्रकार से माधव और माथुर आपस में कज़न होते हैं, लेकिन फिर भी माधव के पास जब प्रॉपर्टी आ जाती है तो माथुर जो है प्लान बनाता है उसकी प्रॉपर्टी को हथियाने का, और राजमोहन जो है उसको हेल्प मिलता है माधव के द्वारा। फिर भी राजमोहन भी उसी लालच में आकर के पैसों के लिए माधव के साथ जो है रॉबरी और इस तरीके की चीज़ें करने के लिए वहाँ पे रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे हमें रिश्ते टूटते हुए नज़र आते हैं।
अब जो मतंगिनी है उसका जो कैरेक्टर है वो एक वीक वुमेन से ब्रेव वुमेन की तरफ जाते हुए दिखाई देती है, मतलब उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये दिखाया गया है। तो ये सिर्फ यही नहीं दिखाया गया है कि ये सिर्फ मतंगिनी का कैरेक्टर है, बल्कि ये इंडिया को दिखाया गया है कि इंडिया में विमेन जो है वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रही हैं। अब जो बंकिम चंद्र चटर्जी है वो क्योंकि एक नेचुरलिस्टिक राइटर थे, तो उन्होंने जो सोसाइटी है 19th सेंचुरी की सोसाइटी में जो भी टैबूज़ हैं, जो भी कोड्स हैं, उनको बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है यहाँ पे कि किस तरीके का कंटेम्प्ररी लाइफ है उस टाइम का, जहाँ पे मतंगिनी का जो कैरेक्टर है वो इन सभी टैबूज़ को, कोड्स को चैलेंज करती है और उनको तोड़ देती है। अब ये जो नॉवल है ये फेमिनिज़म को शो करता है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म को शो करता है एंड डिकंस्ट्रक्शन को भी शो करता है। तो हमने देखा कि मतंगिनी का जो कैरेक्टर स्केच है वो कैसा है और उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर है वो कैसा है। साथ ही साथ हमने देखा जो मैरिज का और लव का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है वो कैसा है, और 19th सेंचुरी की इंडिया में जो सोसाइटी का कंडीशन है वो कैसा है, उस टाइम की वुमेन कैसी है, उस टाइम पे कैसा पैट्रियार्कल सिस्टम है और उसमें वुमेन जो है वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होती है। तो ये था, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक द वीडियो, शेयर इट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।